आज का जो टॉपिक है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण कोण और घर्षण गुणांक के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और कोई वस्तु है जिसका भार जो है नीचे की ओर क्रियाशील है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कहां पर होता है? ऊपर की ओर। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सामने की ओर धकेलते हैं। देखिए सामने की ओर धकेल रहे हैं तो हम एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाएं? राइट साइड में। राइट साइड में जब हम फोर्स लगाए, देखिए हमने फोर्स लगाया लेकिन फिर भी वस्तु जो है थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे तो वस्तु क्या होगा? गतिशील अवस्था में आ जाएगा। तो इस समय जो फ्रिक्शन होता है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स सामने की ओर लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लग रहा है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शनल फोर्स, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा? इधर होगा, मतलब इधर होगा। और इस दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आइए आप लोगों को मैं क्लासरूम में ले चलता हूं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर जो बॉडी रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है, इस पर हमने बल इधर लगाया और उस समय जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा इधर लगा। वस्तु का भार यानी वेट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द नॉर्मल डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, अपोजिट है ना, वस्तु के लंबवत ऊपर की ओर है। ये ऑब्जेक्ट की जस्ट परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर गया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर है। तो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, when two vectors are represented by the adjacent side of the parallelogram then the resultant will be its diagonal। जब दो सदिश किसी चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित की जाए तो उसका परिणाम उसका विकर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये एक सदिश है, ये एक सदिश है। हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, क्या? OACB। जब हम OACB समांतर चतुर्भुज बनाया तो देखिए R, ये हो गया R, ये हो गया FS, इसके परिणामी क्या है? OC। तो FS तथा R का परिणामी, ये दो सदिश है का परिणामी जो है रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ FS एंड R इज OC वेक्टर। ठीक है, तो एंगल O यहां पर AOC इज इक्वल टू लैम्डा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। यही इसका घर्षण कोण होगा, यानी अविलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल के जो परिणामी है, अविलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसको क्या कहते हैं? घर्षण कोण। द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन बना है। तो आप यहाँ पर अगर देखें इन ट्रायंगल, अगर इस दोनों ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल AOC tan lambda is equal to opposite by base, opposite that is AC upon OA। और AC जो है देखिए ये वाला AC साइड OB के इक्वल है, that means tan lambda is equal to AC की जगह पर OB upon OA लिख सकते हैं, यानी tan lambda is equal to क्या हो जाएगा? FS by R। Now from law of friction, law of friction क्या कहता है? law of friction क्या है? the ratio of FS by R is equal to FS by R is equal to mu S। यानी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ फ्रिक्शन में द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, FS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो FS इज इक्वल टू क्या आया था? mu S R, यानी mu S इज इक्वल टू FS by R। तो यहाँ पर FS by R के बदले में mu S आया। अगर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, then tan lambda is equal to mu S। यानी यहां पर आपने को क्या मिला? tan lambda मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी टेंजेंट मतलब स्पर्शिया, किसका स्पर्शिया?
घर्षण कोण का स्पर्श, कौन सा साइन है, इक्वल, घर्षण कोण का स्पर्श या स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन है जिसमें आप घर्षण कोण को समझे और घर्षण कोण और स्थैतिक घर्षण गुणांक के बीच में रिलेशन आपने देखा। तो आपने देखा कि ये जो है वेट है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, और जब हमने उधर बल लगाया, इधर बल लगाया सामने की ओर, उधर बल लगाया, देखिए हमने उधर बल लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, इस Fs और R, इसमें Fn दिखाया गया है। तो Fn या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं, या कैपिटल R से किसी बुक में दर्शाया है, हमने अभी R लिया था। तो R और Fs, एक इधर गया एक इधर गया, हमने यहाँ एक समांतर चतुर्भुज बनाया था। तो यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इधर जाएगा, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वही क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फ्रिक्शन हमेशा जिधर गति करना चाहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं या घर्षण बल कहते हैं। तो इतना